दोस्तों, अगर आप लोग एक बार वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स को समझना शुरू कर देंगे तो आपको ना फिर कोई और इंटरेस्टिंग चीज लगेगी नहीं। क्योंकि यहां पर इतनी दोगलापंथी बैठी हुई है कि आप लिटरली सोचेंगे कि यार इस दुनिया में क्या वाकई में किसी से मतलब रखने का कोई मतलब है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। हमको ये प्रूव करने की अब जरूरत बची नहीं है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान में कितने खतरनाक आतंकी रहते हैं, वहां पनप रहे हैं और उनको पाला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान को जरूरत होती है तो ये वेस्टर्न कंट्री सिर्फ अपने फायदे को प्रूव करने के लिए और अपने फायदे का वहां पर पूरा इस्तेमाल करने के लिए उनको पैसे देते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने ओपनली हाथ खोलकर सोशल मीडिया के ऊपर भीख मांगी। एंड यू वोंट बिलीव, उन लोगों को बैठे बिठाए 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन मिल गया। वैसे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाक रगड़ता रहता है, इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक ट्वीट से इनको लोन मिल गया। इस बात ने कई लोगों का दिमाग हिला दिया था और आप यकीन मानिए आपका दिमाग और भी ज्यादा हिलने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने नए लोन के लिए एक और प्लानिंग शुरू कर दी है। मैं वो 12,000 करोड़ रुपए वाले लोन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद एक और नए लोन की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, दरअसल आईएमएफ से अभी अभी पाकिस्तान को $1 बिलियन, इसकी वैल्यू करीब 12,000 करोड़ रुपए है, उसका लोन मिला ही था। और इसके ठीक तुरंत बाद में अब पाकिस्तान ने $4.9 बिलियन, मतलब करीब 41,000 करोड़ रुपीस के और लोन लेने की प्लानिंग शुरू कर दी है, ताकि वो अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा सके और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। ये जो एक बात निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ रही है ना, इससे एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान को अब ये बात पता है कि इंडिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये हमारी नीड्स को पूरा करेंगी। पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान की एड्स के ऊपर लगातार रोकथाम लग रही थी और उनके ऊपर भुखमरी का एक पूरा सवाल खड़ा हो गया था, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को यह बात पता चल चुकी है कि भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर वो चाइना हो, इन सभी को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ही इंडिया को परेशान कर सकता है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में लोन लेने के लिए चार बड़े इंटरनेशनल बैंक से पाकिस्तान की फिलहाल बातचीत भी चल रही है। पाकिस्तान ने चाइना के आईसीबीसी बैंक से $1.1 बिलियन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड दुबई इस्लामिक बैंक से 500 मिलियन डॉलर्स के लोन की डिमांड रखी है। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक इनसे भी $500 मिलियन के लोन की गारंटी लोन की मांग करी है। मतलब जहां पर भी ये भिखमंगे हाथ मार सकते हैं वहां पर ये हाथ मांग रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जीडीपी ग्रोथ का जो इनका टारगेट होता है ना, उसमें फेल हो चुका है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 3.6% के इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट को रखा था, लेकिन अभी तक की स्थिति में बात करें तो यह ग्रोथ रेट सिर्फ 2.68% ही है। इन सबके अलावा पाकिस्तान एक चीज के ऊपर और काम कर रहा है कि उनको हाई इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन भी चलेगा। मतलब जैसा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना कि यार मार्केट से पैसा उठा लो, जो हमको 3% ब्याज के महीने पर मिलता है, जिसमें कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको आप ले सकते हो इमरजेंसी के लिए। लेकिन आप जरा सोचो कि जब यही शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वाला लोन जो है ये आप वर्ल्ड लेवल पर लोगे। दरअसल पाकिस्तान करीब $2.64 बिलियन जो है 22,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन 7 से 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर लेने की तैयारी कर रहा है। ये लोन ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक लिया जा रहा है। एंड यकीन मानिए ये भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट $2.27 बिलियन, मतलब करीब 18,900 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म लोन भी लेने वाली है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज और फिस्कल प्रेशर को मैनेज करने के लिए काम करेगा। लेकिन असली कहानी क्या है? दरअसल असली कहानी है इस पैसे का उपयोग डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए होना। आईएमएफ ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट आईएमएफ लोन के मिसयूज के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान का करंट डिफेंस बजट 12% बढ़कर 2.414 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपीस हो चुका है, जिसे अब 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए करने की प्लानिंग की जा रही है। यहां पर आप इस बात को भी समझिए कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अगली लोन इंस्टॉलमेंट देने के लिए करीब 11 नई शर्तें लगाई हैं, और ऐसे में अब टोटल 50 कंडीशंस हो चुकी हैं जो पाकिस्तान को लोन लेने के लिए फुलफिल करनी पड़ेंगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वो किसी भी कीमत पर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ कह के रखा है हम इंडिया से जंग लड़ेंगे, फिर भले ही हम लोगों को घास खाकर जीना पड़े।
यहां पर आप इस बात को भी याद करिए कि 9 मई जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, 9 मई 2025 को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के अंडर पाकिस्तान को करीब $1.4 बिलियन 12,000 करोड़ का लोन दिया था और इसके साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के $7 बिलियन पैकेज की पहली रिव्यू भी अप्रूव कर दी थी। मतलब इतनी सब टेंशन के बीच में सडनली ये सब चीजें अप्रूव होती जा रही थी, जिससे करीब $1 बिलियन की अगली इंस्टॉलमेंट इनको मिलनी है। इंडिया ने इसका पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से अपोज किया था कि भैया आईएमएफ की जो फंडिंग हो रही है सीधे तौर पर गलत है। इंडिया ने कंसर्न रेज किया था कि आईएमएफ की फंडिंग का मिसयूज पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए करता है और करता रहेगा। एंड इस वजह से इंडिया ने आईएमएफ मीटिंग में वोटिंग करने से मना भी कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि हम इस पे वोटिंग नहीं करेंगे ऑब्जेक्शन उठाने के अलावा। इसके अलावा आप इस बात को समझिए कि इंडिया के कंसर्न्स को यहां पर सीधे तौर पर दरकिनार किया गया। मतलब ये साफ था कि इंडिया के इंटरेस्ट वर्ल्ड लेवल पर जो ये लीडर बैठे हुए हैं उनको मैटर उतने कर नहीं रहे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में कुछ ना कुछ छुपी हुई एक डील है कि भैया तेरी मरेगी तो हम बचाने के लिए जरूर आएंगे। अब आप इस बात को समझिए कि सीजफायर भले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो चुका है, बट स्टिल बैकडोर अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी तैयारी कर रहा है। उसको अभी हुए ये 4-5 दिन का जो टेंशन था उसे समझ में आ गया है कि वो इंडिया के सामने स्टैंड नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब सिर्फ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को मदद करने के लिए ट्रंप भी आ गया है और चाइना भी आ गया, क्योंकि इनको पता है पाकिस्तान का पिछवाड़ा अगर बैंड बजने पे आया तो हमको उसे बचाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो ऐसे में सीजफायर होने के बावजूद भी पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर लगातार उकसाऊ बयान दे रहे हैं। हाल ही में पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करी तो भारत को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरे महाराज, पाकिस्तान का पानी तो भारत रोक के बैठा हुआ है, तो फिर आपकी गीदड़ धमकियों का आखिर क्या मतलब है? पानी रोक चुका है भारत, आपको जो करना है आप करिए। इसके अलावा चाइना और टर्की पाकिस्तान की मदद खुलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिलहाल चाइना के दौरे पर भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान कोई गहरी और बड़ी साजिश रच रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या भारत से मात खाने के बाद दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? और इसके लिए क्या तुर्की और चाइना उसका साथ दे रहे हैं कि कैसे साजिश रच सकते हैं, कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर सकते हैं? इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा और गहराई में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो उठता है वो तो यही है कि भैया क्या सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान भारत से दोबारा जंग शुरू करना चाहेगा? देखिए, 10 मई 2025 को सीजफायर होने के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया और अपने देशवासियों को भर भर के बेवकूफ बनाया, जिसने पाक आर्मी की साख को कहीं ना कहीं देशवासियों के बीच में बढ़ा दिया। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस बात को एक्सपोज किया और मीडिया ने भी बताया कि इस जो संघर्ष हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि वो लोग सकपका से गए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर भारत को लेकर लगातार इसी तरह के बयान कर रहे हैं कि उनकी आवाम को लगे कि नहीं भैया सब कुछ चंगासी। 18 मई को पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना बेहतर होगा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे नहीं झुकेगा। सिंधु जल समझौते को लेकर चौधरी ने भारत को वार्निंग दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करी तो भारत को इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, जो कि दशकों तक महसूस किया जाएगा। और इससे पहले 12 मई को पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि सिंधु जल समझौते का विवाद खत्म नहीं हुआ तो सीजफायर खतरे में पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का साफ तौर पर दावा किया गया कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास में कुछ आतंकी ठिकानों को हटाया है, लेकिन इन्हें खत्म नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से बॉर्डर के पास जासूसी करी और हथियार समेत कुछ मादक पदार्थ भी वहां पर गिराए थे। ब्रिटिश थिंक टैंक चैटम हाउस में साउथ एशिया प्रोग्राम के सीनियर रिसर्च फेलो चिटिक्स वाजपेयी इस बात के ऊपर पूरा कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से नेशनलिस्ट बयान दिए जा रहे हैं। वहीं भारत ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि वो अभी भी अलर्ट की कंडीशन में ही है। इस कंडीशन में दोनों देशों के बीच में मेल मिलाप और बातचीत की गुंजाइश ऑब्वियस सी बात है नेग्लिजिबल है। वहीं इस बात को अगर हम और तरीके से समझे तो देखिए, पाकिस्तान सीजफायर के बाद खुले तौर पर जंग करने से बचेगा, बल्कि वो अपना फिर से एक बार जो पुराना उसका पैटर्न था, यानी कि वो आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान करेगा और उसके बाद खुद को कहीं ना कहीं मासूम दिखाकर, विक्टिम दिखाकर हमले करेगा। सीजफायर के बाद पाकिस्तान की ओर से आए बयानों से
दोबारा जंग जैसे हालात बन रहे हैं। हालांकि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता और उसको चाइना, टर्की और अजरबैजान जैसे देशों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो उसको कर भी रहे हैं। पाकिस्तान, एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जंग तो चाहता है, लेकिन वो फुल फ्लेज वॉर करने की कंडीशन में नहीं है। अभी उसे सिंधु जल संधि मामले का पूरा पूरा डर है। अगर इसका हल नहीं निकला तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों से भी सीधे तौर पर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने में मदद मांग रहा है। इसके बाद जो एक और मुद्दा सामने आता है वो ये है कि चाइना किस तरीके से आखिर पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि देखिए, चाइना को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस किस कदर का देश है। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन से 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कर रहा है। माना जा रहा था कि चाइना 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक की डिलीवरी होने के पूरे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है। CNN न्यूज़ 18 ने अपने सोर्सेज के हवाले से इस बात को कंफर्म भी किया है। चाइना की एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35A जेट्स हैं। चाइना के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास ही इतने एडवांस जेट मौजूद हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान J-35A की स्क्वाड्रन वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के जेट नहीं है, लेकिन DRDO दावा कर रही है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA खुद बना लेगा। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष टेंशन के बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से चाइना काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसके चलते वो J-35A की डिलीवरी जल्दी करने को मान भी गया है। पिछले साल पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ पायलट चाइना में 5वीं जनरेशन के जेट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए भी गए थे। तो चाइना यहां पर खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसे में फिर बात आ जाती है कि क्या चाइना और बांग्लादेश वाकई में पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? देखिए, 3 फरवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फैसला लिया था कि वो ब्रिटिश काल के बंद पड़े 6 एयरबेस को फिर से शुरू करेगी। इसमें लाल मोनरेस्ट एयरबेस भी शामिल है, जो कि भारतीय सीमा से महज 12-15 किलोमीटर दूर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चाइना के अधिकारियों ने लाल मोनरेहट एयरबेस का दौरा भी किया था और कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर इस एयरबेस को डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस एयरबेस का इस्तेमाल आम लोगों के लिए होगा या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। फिलहाल ये बांग्लादेश की एयरफोर्स के कंट्रोल में है, लेकिन कोई मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं होते हैं। अगर चाइना इस एयरबेस को डेवलप करने में मदद करता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पूरे तरीके से मिलेगा। दरअसल करीब 1166 एकड़ में फैले इस एयरबेस से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ता है। इसका सबसे सकरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में इस एयरबेस से चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, जरूरी इंटेलिजेंस के इंटेल जुटा सकता है। कुल मिलाकर ये एयरबेस चाइना के लिए एडवांटेज हो सकता है। साथ ही चाइना और पाकिस्तान भारत को कम से कम 2 मोर्चों पर घेरने का काम कर सकते हैं, जिससे बांग्लादेश कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा बात यह भी आती है कि भाई क्या तुर्की जंग के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से मदद कर रहा है? देखिए, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि तुर्की का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की ओर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच में 1950 के दशक से ही रक्षा सहयोग चला आ रहा है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है, यानी टर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता है, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने में पूरी मदद करता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी अब सिखाने वाला है। दरअसल तुर्की ने हमेशा ही पाकिस्तान की मदद भारत के खिलाफ करी है और भारत के खिलाफ जो उसके बयान आते हैं उससे बात क्लियर भी है। फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का, जब भी भारत पाक का टेंशन शुरू हुआ है तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और सैन्य सामान भेजा ही है। इतना ही नहीं, अपना युद्धपोत TCG पूरे बेड़े के साथ में कराची पोर्ट पर खड़ा भी कर दिया था। ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को S-400 से बचने और भेदने की ट्रेनिंग दे सकता है। दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। रशिया से खरीदा गया ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए अटूट कवच की तरह साबित हुआ था, लेकिन ये सिस्टम तुर्की के पास भी है। ऐसे में वो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियां या फिर इससे बचने के तरीके भी सिखा सकता है। हालांकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा एक डिफेंस सिस्टम पर नहीं टिकी होती है,
बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें कई सारे डिफेंस सिस्टम, मैन पावर, पुराने हथियार भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में S-400 से बचने की ट्रेनिंग देना या लेना एक बेवकूफ़ी होगी, और फिर से S-400 में खामियां होनी भी तो चाहिए। इनके अलावा एक बात और बहुत क्लियर तौर पर आती है कि अगर पाकिस्तान दोबारा जंग शुरू करता है तो उसकी तैयारी क्या है, क्योंकि उसने तो अभी भीख मांगना शुरू कर दिया था। तो देखिए, पाकिस्तान भारत के साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार होने की जगह कमजोर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे। हालांकि चाइना और टर्की मदद के लिए दोबारा आगे जरूर आएंगे, और चाइना तो खुलकर मदद कर सकता ही है, और कहीं ना कहीं वो अपनी सेना भी इस काम के लिए भेज सकता है। लेकिन टर्की की ओर से मदद काफी लिमिटेड होगी। इसके बावजूद पाकिस्तान का अटैक स्ट्रक्चर बेहद कमजोर रहेगा, जिसे भारत आसानी से भेज सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई को पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% यानी करीब 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, मतलब करीब 75.8 थाउजेंड करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से घोषणा करी थी बढ़ाने की। पाकिस्तान की सरकार ने 2024-25 के मुताबिक इस बजट को बढ़ाया है। हालांकि पाकिस्तान कर्ज की मार भी झेल रहा है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय कंट्री पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67%। ऐसे में जंग का खर्च पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंगाल कर देगा, यह बात तय है। फिलहाल पाकिस्तान जंग करने की कंडीशन में नहीं है। वहां पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, पानी की कमी है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे मुद्दे पाकिस्तानियों को परेशान नहीं करते, क्योंकि ये लोग बेवकूफ हैं। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर लड़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन वो जंग चाहता है और इसके लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में चाइना और टर्की पाकिस्तान के साथ हैं, तो पाकिस्तान भारत में टकराने का जोखिम एक बार को ले भी सकता है। आखिरी बात यह आ जाती है कि हम इसके लिए कितना अलर्ट और तैयार हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलर्ट मोड पर है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम सैन्य अधिकारी इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं कि आतंक और दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इन सब के अलावा भारत कई तरह से पाकिस्तान का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, जैसे कि डिफेंस बजट में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़त करी जा रही है। इसके अलावा फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो भारत यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। बस मुद्दा यह है कि पाकिस्तान आखिर कब इस बात को समझेगा कि उसकी देश की बढ़ोतरी का फायदा इसी में है कि वो भारत से ना उलझे और अपने काम से काम रखे।